अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो आज हम एक नया व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के मतलब? भाई लास्ट जो हमने व्लॉग डाला उसमें अक्सर जो मेरे फ्रेंड्स थे, अक्सर जो फैमिली मेम्बर्स थे, अक्सर जो लोग थे, उन्होंने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया और बोला कि भाई आपने यूएस का वीज़ा तो लगवा लिया, उधर तो आप चले भी गए, लेकिन आपने हमें बताया नहीं कि ये प्रोसेस के मुताबिक हमें कुछ गाइड करें। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में थोड़ा यूएस वीज़ा प्रोसेस के मुताबिक आपको बताएंगे कैसे होता है, किस तरह होता है, कौन से पासपोर्ट्स पे कितने ड्यूरेशन में ये वीज़ा मिलता है, वो हम सब आपको बताएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी देंगे, जाहिर बात है व्लॉग को हम बोरिंग नहीं होने देंगे। ये देखिए, ये भाईजान जो है साइकिल को उसने मोटर लगा रखी है और वो मोटर और एक छोटी सी मोटर लगा रखी है और वो उसको एंजॉय कर रहा है जी, साइकिलिंग को। ये सुबह से इस बच्चे ने जो है ना हमारा जीना महाल किया हुआ है पूरा शो डाल के। तो जी आज का व्लॉग का हमारा टॉपिक है कि हमने आपको थोड़ा सा एंटरटेन करना है और साथ साथ हमने आपको बताना है कि कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इन ब्राज़ील फॉर यूएस। प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, और ब्राज़ील में कहाँ कहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं और यूएस एम्बेसीज हैं, और किस तरह आप लोग अपने नज़दीकी कॉन्सुलेट के पास जा कर के अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। एनीवे जी, आपको थोड़ी देर में अपने फ्लोरिनोपोलिस सिटी का एक ब्रिज दिखाते हैं जो कि काफ़ी फेमस है। बाकी हमको भी दुआ में याद रखिएगा। और सलाम के बाद, अल्लाह के शुक्र फजलो करम के बाद आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलें अब थोड़ा सा एरिया दिखाते हैं हम आपको। ब्राज़ील में इस तरह की कुछ अंदरून शहर गलियां भी आती हैं। इन अंदरून शहर गलियों से आप निकलते हुए हाईवे टच कर सकते हैं। इट्स अ शॉर्टकट। अरे भाई ये क्या हो गया? ये तो मैं लेट हो गया, देख लीजिए, लेट हो गया। कुछ ना कुछ तो अब होगा ना, क्योंकि यूट्यूब पे हम जिनको फॉलो करते हैं, जिसका हम वीडियोस देखते हैं, रजब भट्ट साहब की, वो भी अक्सर लेट हो जाते हैं। तो हम भी लेट होना शुरू हो गए। चलें कोई नहीं, अपने काम पे जा रहे हैं, किसी ने आकर के पूछना, लेकिन ये है कि बी ऑन टाइम इज़ ऑलवेज गुड। लेट हो गया। चलें जी, ये देखिए हमारी ट्रैफिक कितनी ब्लॉक है। अनयूजुअल सी बात है कि सुबह के 10 बज रहे हैं और क्या बोलते हैं, ट्रैफिक जैम है। नॉर्मली जब समर आता है तो यहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा हो जाता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है। तो अभी तो मेरे ख्याल में वर्किंग आवर्स चल रहे हैं और इतनी ट्रैफिक है, कुछ ना कुछ मामला हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। नॉर्मली इस टाइम के ऊपर नहीं होते। थोड़ी देर में आपको ब्रिज दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा ब्रिज आ गया फ्लोरिनोपोलिस का, हिरकुलिस लूज। ये हमारा फ्लोरिनोपोलिस का ब्रिज आ गया है। रोज़ इस ब्रिज को क्रॉस करके हम आइलैंड और कॉन्टिनेंट पे जाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ एक और ब्रिज। आप बिल्कुल हमारी साइड पे देख रहे हैं, एक ये आयरन ब्रिज है। इसकी भी एक हिस्ट्री है हमारे शहर के अंदर ना, एक कंप्लीट हिस्ट्री है। वो भी किसी आने वाले व्लॉग के ऊपर इस ब्रिज पे जा कर के आपको बताएंगे और आपको घुमाएंगे भी, साथ दिखाएंगे भी। आई थिंक ये अराउंड 1.5 किलोमीटर के ऊपर नीचे का ब्रिज है जो कनेक्ट करता है आइलैंड को और कॉन्टिनेंट को। और बिल्कुल वो सामने आप देख रहे होंगे, वो पहाड़ी के ऊपर कुछ सैटेलाइट्स, रेडार्स, स्टफ लाइक दिस नज़र आ रहे होंगे। उनकी भी एक हिस्ट्री है। तो किसी दिन रात के टाइम उधर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे रात को जाने का मज़ा आता है। तो इस साइड पे समुंदर है और हम ये क्रॉस करते हुए आइलैंड में दाखिल हो गए। आइलैंड पे क्या करने आते हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि मैं रोज़ आइलैंड क्यों आता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें पराठे, ये ब्रोकलीज आलू गोभी वाले पराठे, साथ जनाब हलीम है और साथ आज मेहमान आए हुए हैं जी। भाईजान कैसा लगा आपको? ठीक ठाक, सही मज़ेदार पराठा लगा जी? ठीक है जी।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ? Molto. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਲੋਰੀਨੋਪੋਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਾਸਤੇਲ किथों मिलेगा? काज़ाबार। तो जनाब काज़ाबार से, हाँ जी, काज़ाबार से आपको ये पास्तेल मिलेगा। ये क्या होता है पास्तेल, ये हम आपको अभी बताते हैं थोड़ी देर में, बनते हुए भी दिखाएंगे। और आप यहाँ पे लाजमी हैं काज़ाबार में, और आपको यहाँ पे सॉसेस, पाकिस्तानी सॉसेस के साथ मिलेंगे पास्तेल, ब्राज़ीलियन फूड, और इन्जॉय करें। फ़िलहाल तो हम पराठा इन्जॉय करते हैं, ठीक है? ठीक है जी, चासा ही जे। और अगर किसी ने पराठे वगैरह खाने हैं तो ये YouTube के थ्रू हमें कमेंट करें, तो हम आपके आने से पहले तैयार करवा देंगे। तो इनके ओनर से बात कर लेंगे ना, वो आपके लिए तैयार कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था पास्तेल, ये देखिए, ये पास्तेल है काज़ाबार वालों का, ठीक है, और इंतहाई टेस्टी है। अब ये क्या है, ये कैसे बनता है, इसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, बल्कि बनता हुआ दिखाएंगे भी। तो कभी भी आप जब फ्लोरिनोपोलिस में आएँ तो आप इसको लिस्ट में अपने लिख लें, मेक इन योर लिस्ट, कि आप यहाँ पे आएंगे, पास्तेल खाएंगे, और इसके अलावा और भी बेतहाशा चीज़ें हैं, पूरा मेन्यू है इनके पास, ठीक है? वर्थ कमिंग। ये लें जी, दिन गुजर गया, बहुत तेज़ वक्त गुजरता है आजकल, तो रातें आ गई। ये हमारा वो ब्रिज है जो सुबह आपको दिखाया था, अब रात के वक्त इसको देख लें। रात के वक्त ये डिफरेंट कलर्स की थीम लगा देते हैं रोज़, किसी न किसी मामलात को लेकर के। तो लीजिए, फ्लोरिनोपोलिस जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। लीजिए जनाब, तो आज का दिन थोड़ा इख्तिताम को पहुंचा। आज थोड़ा सा वीलॉग मैंने शॉर्ट रखा, शॉर्ट टाइम में मैंने सोचा कि आपको ज़्यादा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। आपको थोड़ा सा फ्लोरिनोपोलिस दिखाया, सिटी दिखाया, आइलैंड की तरफ के। आइलैंड के बाद मैंने आपको एक लंच दिखाया दोस्त के साथ, यहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं भाई हमारे साथ। तो उसके बाद मैंने आपको पास्तेल दिखाया। पास्तेल यहाँ की काफ़ी ट्रेडिशनल सी सौगात है। हमारे पाकिस्तान में समोसा बनता है, तो एक्चुअली समोसे जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर वो नहीं होता, अजवाइन नहीं होती, सिंपल प्लेन डो है, जैसे हम लोग पाकिस्तान में समोसियों में इस्तेमाल करते हैं। उस डो के अंदर डिफरेंट फीलिंग्स करके तो उन्हें बनाया जाता है, चिकन, बीफ, चीज़, वेजिटेबल स्टफ़, और इस तरह की चीज़ें करके डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। तो आप उनको सेलेक्ट करके तो आप अपनी मर्ज़ी का एक पास्तेल बना सकते हैं। जगह बताई कि फ्लोरिनोपोलिस में सबसे अच्छा पास्तेल कहाँ से मिलता है, आप वहाँ पे लाजमी जाइएगा, खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बेहतरीन पास्तेल आपको खाने को मिलेगा। तो वादा किया था आपसे, काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हाँ जी किस तरीके से, आपने बताया तो सही आप वीज़े के लिए चले गए ये वो, तो हम वीज़ा कैसे, ये नहीं बताया कि हम वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे है कि इट डिपेंड्स। सबसे पहले तो किसी भी मुल्क में आप जब किसी थर्ड कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे लीगल होना ज़रूरी है। लीगल इस तरह भी हो सकता है कि आप विज़िट वीज़ा पे आए हैं और आप चाह रहे हैं कि इसी के साथ मैं एक नेक्स्ट कंट्री इंक्लूड करूं, विज़िट करके तो वापस चला जाऊं, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप 6 माह के लिए यहाँ पे विज़िट के लिए आए हैं और इसी 6 माह के दौरान आप थर्ड कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज इट्स USA, तो आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। DS-160 फॉर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूँगा। लेकिन क्या है कि जब आपने वो फॉर्म फिल करना है ना, तो आपने सेलेक्ट करना है कौन सा कंट्री, कौन सा शहर, कहाँ पे आप एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं। तो आपने वो फॉर्म वहाँ से सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। फिर उसके बाद आपने उनकी पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने एक सेकंड फॉर्म फिल करना है जिसमें आप अपॉइंटमेंट की तरफ जाएंगे और आपने फ़ी पे करनी है। उसके बाद आपको एक कैलेंडर शो हो जाएगा। अब आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर तो आप सिटी से दूर हैं जहाँ पे वो कॉन्सुलेट है, तो फिर आप लाजमन डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करेंगे। 7 to 80 है इसकी फ़ीस थी मेरे लिए, इट्स नॉट फॉर मी एक्चुअली, जिनके लिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। तो आप डिपेंड करता है आप कितना दूर हैं कॉन्सुलेट से, उतनी फ़ीस आपको वो चार्ज करेंगे और पासपोर्ट आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव कैसे हो सकता है, कितने चांसेस हैं, कैसे मामला हैं। अच्छा, यहाँ ब्राज़ील में जो वीज़ा अप्रूवल चांसेस हैं वो बेटर हैं, अच्छे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके पास
लीगल होना लाजिम है। तो वो जिनके पास RNM हैं उनके लिए, जिनके पास यहाँ के पासपोर्ट हैं उनके लिए। अब लेट्स सी के जी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा मल्टीपल एंट्री के साथ। जो ब्राज़ीलियन पासपोर्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा 10 साल का मल्टीपल एंट्री का वीज़ा ब्राज़ीलियन पासपोर्ट पे। लेकिन ब्राज़ीलियन पासपोर्ट पे जैसे ही आपको US का वीज़ा लगता है ना, तो आपके साथ और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाती हैं। लेट्स सपोज आपने सऊदी अरब जाना है, तो फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप करते हैं, ऑनलाइन वीज़ा आप ले सकते हैं सऊदीया के लिए। इट्स काइंड ऑफ ET ऑनलाइन निकालना होता है, आपने जाना है। इसी तरह आपका जो है US का जैसे वीज़ा इशू हो जाता है, तो कनाडा का आपको ETA निकलता है, यू कैन ट्रैवल टू कनाडा एनी टाइम। तो जैसे ही आपका US का वीज़ा स्टैंप होता है आपके पासपोर्ट पे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होराइजन खुल जाते हैं। दूसरे कंट्री के से भी आप विज़िट कर सकते हैं एज इट इज़। जैसे आपके 172 कंट्रीज़ आपके पासपोर्ट पे हैं, तो आपके कुछ मुल्क ये भी साथ इंक्लूड हो जाते हैं। अब आप को चाहिए क्या क्या है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। आप को उनको ये बताना है कि आप वहाँ पे इलीगल होने नहीं जा रहे, आप एक अच्छे शहरी हैं, आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपको घूमने फिरने ही जाना चाहिए, रिज़्क रोटी अल्लाह के हाथ में है। तो आप कोशिश करें कि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं घूमने फिरने, जो वीज़ा आपने अप्लाई किया आप उसी मकसद के लिए वहाँ पे जाएं। तो आपने उनको बस ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब करते हैं कोई, तो आपने उनको बताना है कि जो मेरी जॉब है, मेरी जॉब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है मेरे 10 दिन के विज़िट के लिए, 5 दिन के विज़िट के लिए, मैं जितने दिन के लिए भी US घूमना चाहता हूँ। तो वो रिक्वायरमेंट में आप अपना ईजी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप एक होटल ढूंढ लेते हैं। एक होटल की क्या प्राइस चल रही है उन 10 दिनों के अंदर, टिकट का क्या प्राइस चल रहा है उन दिनों के अंदर। आपने जब वो सारी चीज़ें देखनी है ना, आपने उसके बाद एक कैलकुलेशन कर लेनी है कि हाँ जी मुझे सर्टन अमाउंट पर मंथ कमानी है, इसलिए मैं इन मुल्कों को विजिट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आप मिनिमम सैलरी के ऊपर हैं और मिनिमम सैलरी पे आप US वीज़ा करना चाह रहे हैं, तो वो हो नहीं सकता ना, वो आपको बन नहीं पाएगा, वो आपके साथ वो मामला बन नहीं पाएंगे। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग बिज़नेस करते हैं, जिनके पास अपना मामलात मौजूद हैं। अगर वो अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी अर्निंग ज़्यादा हैं, आपका यहाँ पे बिज़नेस है, लाइफ सेटल्ड है, तो अब ज़ाहिर बात है आप एक थर्ड कंट्री में कुछ एडवेंचर करने नहीं जा रहे, घूमने फिरने जा रहे हैं और घूम फिर के आ जाएंगे। तो आपकी एक कैलकुलेशन है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ कि $5,000 तक की आप कैलकुलेशन रखें कि आपके अकाउंट की इतनी रनिंग होनी चाहिए, या आपके जो खर्चे हैं उनमें इतनी रनिंग होनी चाहिए कि यू कैन अफोर्ड $5,000 फॉर 10 days टूर टू USA। तो उसमें आपका ब्राइट चांसेस हैं कि आपके US वीज़ा लग जाएगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ईजी है, आप अप्लाई करें, दुनिया घूमें फिरें, वी डिज़र्व दैट। ज़िंदगी चलती रहती है, पाकिस्तान भी जाएं, आपके पास जब ब्राज़ीलियन पासपोर्ट आ जाएगा उसके ऊपर वीज़ाज़ होंगे और एंट्री फ्री वीज़ाज़ ऑलरेडी होंगे, तो आप इजीली दुनिया घूम सकते हैं। यूरोप जा सकते हैं, आप दुबई, गल्फ़ कंट्रीज़ में जा सकते हैं। ब्राज़ीलियन पासपोर्ट पे काफ़ी अच्छी टाइम ड्यूरेशन देते हैं एंट्री की, तो आप फिर वीज़ा लाइंस में नहीं खड़े होना, आपने सिंपल एक टिकट ख़रीदना है और घूमने फिरने चले जाना है। अब वो टिकट ख़रीदने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल है, थोड़ी मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे तो उसके बाद जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करें, कारोबार की तरफ जाएं, सेटअप बनाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और जिन भाइयों को लगता है कि इसके अलावा मुझे आपको कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ब्राज़ीलियन डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, ब्राज़ीलियन पासपोर्ट और चीप टिकट्स को लेकर के, फॉर एग्जांपल किसी भाई के पास टिकट वीज़ा लग जाता है और वो ट्रैवल करना चाहिए इवन फॉर USA, इवन फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप टिकट कैसे एक चीप उठा सकते हैं। और ब्राज़ीलियन डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़र्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक व्लॉग बना दूंगा। और एनी काइंड ऑफ हेल्प, अगर ये जो मैंने आपको सारा बताया है प्रोसेस, अगर इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई समझ नहीं आई, तो आप लाजमी मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर दोबारा एक व्लॉग बता दूंगा डिटेल से कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, ज़िंदगी को एंजॉय करें, छोटी सी ज़िंदगी है,
हर किसी के साथ अच्छे सलूक से पेश आएँ और ब्राज़ील की कम्युनिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी भी ब्राज़ील के अंदर है, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, स्ट्रॉन्ग करें और आने वाले फ्यूचर के लिए एक पायदार सोसाइटी डेवलप करेंगे हम यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ब्रेक के बाद।